तो सबसे पहले मैं सोमनाथ जी को इनवाइट करूंगी, वो प्रेयर करवाएंगे। प्लीज वेलकम सोमनाथ जी। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी भैया, प्लीज स्टार्ट कराएं। मेरा नाम सोमनाथ मोहित्रा, मैं मुंबई से हूँ। आज मेरे को प्रेयर के लिए आमंत्रित किया गया। सभी सभी अपने अपने हाथ जोड़े और अपने में मन में अपने इष्ट देवता को दोहराए और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मन में बोलो। थैंक यू गॉड, मैं एक शक्तिशाली आत्मा और शांतिपूर्ण आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, परमपिता परमात्मा। थैंक यू गॉड, हर किसी को उनके संस्कारों के साथ मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, सभी को जीवन से सुख, शांति, खुशी और प्यार देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। आज आवाज साफ क्यों नहीं है? जी अंकल बताइए। आवाज साफ नहीं है बिल्कुल भी। आवाज साफ नहीं है, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर अंकल? आवाज तो आ रही है फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो भैया 1-2 मिनट और देख लेते हैं अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल, नमस्ते अंकल। सो आगे के सेशन को पूरा आगे बढ़ाते हैं, 5th अध्याय को। सो 11th श्लोक के लिए मैं उषा बोरा जी, भाभी जी को वेलकम करती हूँ। प्लीज भाभी जी आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। उषा बोरा जोधपुर से। इस श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी के कर्म के बारे में बताया, जैसे कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रिय येरेपि योगी के कर्म कुर्वन्ति संगम प्रत्या मसुद्धये। कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल इंद्रियां, शरीर और मन बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये कर्म करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवलेन्द्रिय भी, जिनके कारण मनुष्य अपनी जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं, वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने को मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। शरीरादि पदार्थ किसी से दृष्टि से अपने नहीं है। मालकिन की दृष्टि से देखे तो भगवान के हैं, कारण की दृष्टि देखे तो प्रकृति और कार्य की दृष्टि से देखे तो संसार है। इस प्रकार दृष्टि को अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए, शरीर में बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं। शरीर आदि का संबंध समष्टि के संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि से संबंध जोड़ने पर समष्टि से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास, ससुर, ससुराल वाले सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार के किसी भी वस्तु से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपने मानने पर पूरे संसार अपने आप संबंध जुड़ जाता है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। थैंक यू। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत क्लियरली इसमें बता रहे हैं कि बेसिकली करना क्या है। ममता रखेंगे तो हम सिर्फ कर्म करेंगे, हम कर्म योगी कभी नहीं बन पाएंगे। थैंक यू भाभी जी। तो नेक्स्ट 12th और 13th श्लोक के लिए अश्विनी को इनवाइट करूंगी। प्लीज अश्विनी आइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम अश्विनी चौधरी है, राजस्थान कोटा से, और मैं 12th और 13th श्लोक आज पढ़ूंगा। तो 12th श्लोक जो है उसमें अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यक्ति रीति से कर्म योग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कर्म के बारे में बताया गया है। तो श्लोक है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमान अपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठ की शांति की को प्राप्त होता है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। तो कर्म फलम त्यक्त्वा,
यहाँ कर्म फल त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं प्रत्युत कर्म फल की इच्छा का होता है। यानी कि अपनी कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने थ्रू जो अपनी इच्छा है उसका अपने को त्याग करना है। कार्य जो किया गया है उसका जो रिजल्ट आना है वो तो आएगा ही। कर्म फल की इच्छा त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है तथा दूसरा परिणाम फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। कर्म फल के 4 प्रकार होते हैं। दृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाले नए कामों का फल जो अभी संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। यानी कि आज जो अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य का फल अभी नहीं, जैसे बाद में मिलेगा। जैसे अपने रिलेवेंट टू बिजनेस के आज अपन अपना वर्क कर रहे हैं और इसको अपन कंटिन्यू करते रहते हैं तो अपना आगे फल आना निश्चित है। प्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। यानी कि प्राप्त फल जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। और अप्राप्त कर्म फल, प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। यानी कि अपन जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपने को क्या बाधाएं आएंगी क्या नहीं आएंगी, वो अप्राप्त कर्म फल है। इसी प्रकार अपने इसमें बात कही गई है, अयुक्तो काम कारण फलो सक्तो निबध्यते। जो कर्म योगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ आयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमादी है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, अंतहु तो ही तंजगे पामर, तू न तजे अभी तो अभी तेम। इसका अर्थ ये नहीं है कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर मुक्ति होती तो मरने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना ममता आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना ममता आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण बनता है। और इसमें बताया गया है कि 12वें श्लोक में यही अर्थ है कि अपने को जो अपना कार्य करना है उसको अपने को कंटिन्यू करते रहना है। जो कर्मफल इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं उसी को अनुरूप ध्यान में रखते हुए अपने शारीरिक और अपनी जो क्रियाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। और इन्हीं क्रियाओं को रखते हुए आगे 13वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि कर्म योग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा सनस्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पूरे देही नेव कुर्वन कारेण। जिसकी इंद्रियां मन वश में है, देहधारी पुरुष 9 द्वारों पुर में यानी शरीर के द्वारा संपूर्ण कर्मों का मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक स्थित रहता है। इसमें यह बताया गया है कि सर्व कर्मणि मनसा सनस्य इस अध्याय के 8वें 9वें श्लोक में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है उन सब क्रियाओं का बोध यहाँ सर्व कर्माणि पद से है। यहाँ मनसा सनस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। इन पदों का अर्थ है केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता में मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। 9 द्वारे पूरे, जो 9 द्वारे पूरे जो वर्ड आया है उसमें बताया गया है कि शाब्दिक विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थित ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है
कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर और इसमें रहने वाला भाव रखने वाली जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। यानी कि अपन शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं करते हैं वो अपनी आत्मा उन क्रियाओं को क्रियाएं नहीं मानती है। और इसमें लास्ट में यह है, कार्यतायाम कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो नहीं सकता, परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध, अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इस अध्याय के 18वें श्लोक में पदों से यही बात कही गई है। थैंक यू सर। मेन यही है इसके अंदर कि जो अपनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के ऊपर ध्यान देना है, और जिस तरीके से जीवात्मा एक शरीर की क्रियाओं को नहीं मानती है, उसी तरीके से अपन जो अपना कार्य कर रहे हैं और एक मन की जो आसक्ति है उसमें अपने को आसक्ति में ना रहते हुए और फल की इच्छा ना करते हुए अपने को अपना कार्य करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सो मच। बेसिकली 12वें और 13वें अगर श्लोक की बात करते हैं तो 12वें श्लोक में हमें यहाँ बता रहे हैं कि कर्म योगी कर्म कैसे करें, और 13 श्लोक में ज्ञान योगी की बात कर रहे हैं कि इंद्रियों को वशी होने की बात कर रहे हैं कि वो एक वशी है, वो इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। तो थैंक यू सो मच अश्विनी। तो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं शारदा दीदी को इन्वाइट करूंगी 14 श्लोक के लिए। शारदा दीदी प्लीज वेलकम। थैंक यू रेणु जी। सुप्रभात सभी को। आगे का श्लोक मैं स्टार्ट करती हूँ। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसमें दो बातों के बारे में बात की गई है, आदमी के दो चीजों के बारे में। आदमी का एक तो स्वभाव होता है और दूसरा उसकी प्रकृति, है ना, प्रकृति होती है। प्रकृति का जैसा असर हमारे स्वभाव पर पड़ता है हम वैसे ही बर्ताव अर्थात व्यवहार करने लग जाते हैं। ईश्वर न तो हमारे कर्तापन की, न हमारे कर्मों की और न हमारे कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। मतलब ईश्वर हमारे किसी भी चीज की मतलब रचना नहीं करते हैं। इन सब का संयोग हमारे स्वभाव के संयोग के वजह से होता है। जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसा ही हमारा ये कर्ता फल कर्म फल और इन सब के संयोग हो जाता है। हमारा स्वभाव विकृत है या विकसित है इस पर भी निर्भर करता है। विकृत और विकसित से मतलब है, विकृत मतलब जैसा कि बिगड़ा हुआ, है ना, विकसित जो कि अच्छा स्वभाव होता है कि आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके करने पर कौन सा कर्म होगा, हम क्या कौन सा काम कर रहे हैं, विकृत कर रहे हैं, विकसित है क्या है, और उस कर्म के अनुसार क्या फल मिलेगा, इन सब का जिम्मेदार हम खुद होते हैं। हम ईश्वर को दोषी मानते हैं लेकिन इन सब की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है ना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैंने तो मेहनत की थी लेकिन भगवान ने फल नहीं दिया। ऐसा नहीं होता है, भगवान कभी भी हमारी मेहनत नहीं रखते हैं। भगवान हमेशा हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान हमारी मेहनत का फल देर से दे सकते हैं लेकिन वो कभी भी रखेंगे नहीं। मैं अपने बिजनेस से भी इस चीज को रेलेवेंट कर सकती हूँ, क्योंकि हम जब नए नए बिजनेस में आते हैं और काम करते हैं, है ना, तो हम मतलब सबके साथ ही होता है स्टार्टिंग में कि मैंने तो ये किया वो किया लेकिन मेरा तो बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन जब हम टाइम ऑफ पीरियड जब हम टिके रहते हैं बिजनेस में तो हम देख पाते हैं कि जो हमने अपना काम किया है वो लोग, जिन भी लोगों से हम मिले होते हैं वो पुराने लोग हमारे पास लौट के आ रहे होते हैं और हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। That's all from my side. Thank you. थैंक यू शारदा दीदी, थैंक यू सो मच। मतलब कितने अच्छे से भगवान कह रहे हैं अगर त्याग करना है, अगर कर्म करना है, उस सबकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। उन्होंने तो हमें सब कुछ दे दिया है, अब उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये हमारे ऊपर है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्लोक के लिए 15 श्लोक के लिए शारदा रेणु मिश्रा जी को इन्वाइट करती हूँ। थैंक यू शारदा दीदी। रेणु जी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को। नाम रेणु मिश्रा, पटना से हूँ।
और ये 15वां श्लोक जो है, जो अभी तक हम लोग श्लोक के अर्थ को समझ रहे हैं, उसी के संदर्भ में है कि भगवान किसी के कर्तव्य कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते हैं, तो वो किसी के कर्मों के फल के भागी भी नहीं हो सकते हैं। इसी को इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है। तो श्लोक ऐसे है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, परंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रभु जो है वो ईश्वर से ही संबंधित है और परमात्मा को ही विभु कहा गया है। तो कर्म फल का भागी दो प्रकार से होता है, जो कर्म करता है वो भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरों से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा जो है वो किसी के कर्म को ना तो करवाते हैं और ना ही कर्म करवाने वाले होते हैं, इसलिए वह किसी भी कर्म के फल की भागी परमात्मा नहीं होते। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने हमें कितना दुख दे दिया, भगवान ने हमें सुख दिया, हर चीज दिया, भगवान ये नहीं करते। मनुष्य स्वयं सब कुछ करता है। अगर वो शुभ कर्म करता है तो उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि मिलते हैं, और अगर वो अशुभ कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन भगवान इन सब में लिप्त नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, सूर्य जैसे संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश से मनुष्य अपने काम या पुण्य की या पाप के कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का कोई भी संबंध नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा तत्व से प्रकृति की सत्ता होती है, संपूर्ण सत्ता है, और उससे ही प्रकृति और उसका कार्य, संसार और शरीर आदि की जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है वो होती हैं। तो शरीर से होने वाले पाप पुण्यों का परमात्मा तत्व से कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी है कि वह उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। यानी कि संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर सकता है। तो जो भगवान की दी हुई इस विवेक बुद्धि और इस स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग करता है और कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है और उसके कर्म और कर्मफल को भगवान फिर ग्रहण नहीं करते हैं। परंतु जो मनुष्य उस स्वतंत्रता यानी कि अपने विवेक का सदुपयोग करता है और कर्म फल भगवान को अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है और भगवान उसके कर्म और कर्म फल को ग्रहण करते हैं। यानी कि जब अपने अंदर मैं को हटा देता है, मैं करता हूँ इसको हटाता है और सब भगवान को समर्पित करते हुए करता है, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। अथवा मनुष्य जो भी मैं करके कर्म करता है, भगवान उसमें कुछ नहीं करते, ना तो पाप के भागी होते हैं और ना। अच्छा, ये कैसे होता है? अज्ञान से होता है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि अधूरा ज्ञान, जैसे कि इंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म कर रहे हैं और बुद्धि के द्वारा जैसे कि हम देखते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन इंद्रियों का ज्ञान भी सीमित है और बुद्धियों का ज्ञान भी सीमित होता है। तो बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है, जिस बुद्धि के कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती है, और जब बुद्धि प्रकृति को भी प्रकाशित नहीं करती, तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान भी अधूरा ज्ञान है। तो जैसे अंधकार में सूर्य को ढकने का सामर्थ्य है, ऐसे अज्ञान में ज्ञान को ढकने का सामर्थ्य नहीं है। तो अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, यही अज्ञान है जिससे मनुष्य मोहित हो जाता है। अतः अज्ञान के द्वारा ज्ञान को ढकने की बात केवल मूर्खता की गई मान्यता है, वास्तविकता नहीं है। मनुष्य अपने विवेक को महत्व देकर इस मूर्खता को मिटा सकता है। मतलब कोई भी पशु भी अपने सांसारिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन मनुष्य इससे अलग है। मनुष्य वो है जो अपने विवेक को महत्व देता है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना है। जिनको वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक से ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। तो यहाँ भी वही कहा गया है कि अपने को कर्ता नहीं मानते हुए हर चीज ईश्वर को समर्पित करते हुए चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही छोटे से भाव में अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो इंद्रियों और बुद्धि से परे हटके विवेक
का इस्तेमाल करना बताया गया है, जो कि है। सो थैंक यू रेणु जी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट श्लोक के मैं प्रीति जी को इनवाइट करूंगी। प्रीति जी प्लीज वेलकम। थैंक यू रेणु जी। नमस्कार सभी को, मैं प्रीति अग्रवाल जयपुर से। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषाम् नास्ति मात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। यहाँ पर प्रभु पीछे के श्लोकों में कही गई बातों से विलक्षण या अलग बात कहने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है परंतु। प्रभु कहते हैं कि जो भी अपने शरीर और सत्ता, सत्ता का मतलब यहाँ आत्मा से है, को एक मानता है तो वह अज्ञान है, और अपने शरीर और अपनी आत्मा को अलग अलग मानता है तो वही ज्ञान है। जब यह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है तो जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार में छिपी हुई वस्तुएं भी साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ही यह ज्ञान होते ही आत्मा शरीर में रहते हुए भी अपनी वास्तविकता को पहचान लेती है। आत्मा हमारी इस शरीर रूपी नगर नवद्वारों में, मतलब नवद्वार जो अश्विनी जी ने बताए थे कि हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं, उनमें रहते हुए भी अब आत्मा अपनी वास्तविकता को पहचानती है और मैं और मेरा, मेरेपन से उत्पन्न हुए अहंकार को खत्म कर देती है, जिससे स्वतः ही हमें परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता है। यही बात इस श्लोक में प्रभु कहना चाहते हैं कि हम जैसे हमारे बचपन में मानते हैं कि ये खिलौना मेरा है, या हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरा है, और मैं को हम अहंकार में या मेरेपन में चेंज करने लगते हैं। ऐसे ही अगर यदि हमें ज्ञान है तो हम शरीर रूपी, इस शरीर रूपी में आत्मा रहते हुए भी अगर हम ज्ञानी हैं, हम इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो हम प्रभु को प्राप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी। सो अगेन विवेक की बात ही की गई है कि विवेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम हुए तो हमें पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, लेकिन कई बार हम वो यूज ही नहीं करते, उसका ध्यान ही नहीं देते। तो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इसी बात की है कि विवेक को ध्यान में रखकर ही काम करना है, विवेक का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं भवानी भैया को इन्वाइट करूंगी। भवानी भैया प्लीज वेलकम। थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे सभी को। जो 17वां श्लोक है उसमें ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिसमें जो ठाकुर जी है वो परमात्मा जो है वो परिपूर्ण हो, तो उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें श्लोक है, तद्बुद्ध्या तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसमें ठाकुर जी कहते हैं कि जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि जहाँ मन और बुद्धि, मतलब जहाँ बुद्धि लगती है, बुद्धि को हमारे ऐसे होनी चाहिए कि जहाँ मतलब जो परिपूर्ण परमात्मा है वो सब जगह है, संसार से पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और बीच में भी हैं। और जब इस बुद्धि का निश्चय हो जाता है तो हमारे मन में ये निश्चय हो जाता है कि ठाकुर जी सब जगह हैं। जब मन में निश्चय हो जाता है और जब ये मतलब परमानेंट हो जाता है ये चीज बात, तो वो हमारी निष्ठा हो जाती है उसके अंदर के ठाकुर जी सभी जगह हैं। उसके बाद जब ठाकुर जी और हमारे बीच में कोई मतलब भेद नहीं रहता है ना, दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो हम उसमें तत्परायण हो जाते हैं, है ना। तो जब ऐसा ज्ञान हमारे मन में, ये जब ऐसा ज्ञान आता है तो हमारी जो पुनरावृत्ति है वो है ना, उससे अपन रहित हो जाते हैं ना, जैसे हमारे अंदर ये ऐसा ज्ञान होता है। तो बिजनेस के रिलेवेंस से देखें तो जैसे एक बहुत ही फेमस कोट है कि whatever our mind can conceive, whatever our mind can conceive and believe we can achieve, है ना। तो वही है कि जो हमारा माइंड कंसीव करेगा, जो हमारा माइंड बिलीव करेगा, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंसीव एंड बिलीव का ही थ्योरी मुझे समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भवानी भैया, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली बड़ा क्लैरिटी के साथ सब भगवान हमें यहाँ पर एक एक चीज को भगवान शब्द राम सुखदास जी के हैं, पर वो प्रभु हमें किस तरीके से कह रहे हैं कि
हम सन्मार्ग की तरफ बढ़ें, प्रभु में ध्यान लगाएं और सभी कर्मों को करें, कर्म योगी बने, ना कि इंद्रियों के वश में आके हम इंद्रियों के वश में ना रहें। बेसिकली बड़ी क्लैरिटी से ये पूरे के पूरे अध्याय में हमें ज्ञान योगी, कर्म योगी की बात बताते हुए प्रभु यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रभु को समर्पण में रह के और अपनी विवेक का बेसिकली यूज करना है। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं सोनू बालाजी को इनवाइट करूंगी। थैंक यू भवानी भैया। सोनू बालाजी प्लीज वेलकम। सोनू बालाजी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना भैया? यस, क्लियर है रेणु जी। सो सोनू बालाजी, अगर सोनू बालाजी नहीं है, कोई भी लीडर यहाँ पर आगे आके 18 श्लोक के बारे में हमें बताना चाहे तो। गुड मॉर्निंग दीदी, मैं बता देती हूँ। जी 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 सरिता भाभी प्लीज वेलकम। थैंक यू सो सो मच। भाभी हमें 18th और 19th दोनों ही श्लोक बताएंगी। वेलकम भाभी। थैंक यू सो मच दीदी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। इसका तात्पर्य ये है कि जब आपके अंदर संभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विनम्र पुरुष जो होते हैं, विनम्र व्यक्ति जो होता है, अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। मतलब ये है कि जब आपके मन, दो तरीके से यहाँ पे बात करी जाती है, मन और बुद्धि दो तत्व होते हैं जो एक आत्मा को साथ में लेकर के चलते हैं। जब आप मन को एकाग्र करते हो तो सिद्धियां प्राप्त होती है, और बुद्धि को एकाग्र करते हो तो कल्याण की भावना उत्पन्न होती है। इन दोनों श्लोक में 19 और 18 और 19 जो है वो अपने आप से तारतम्यता रखते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि जो विद्या संपन्न व्यक्ति है, जो विनीत व्यक्ति है, वो हमेशा, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो या कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से मतलब यहाँ पर है जो विद्या संपन्न व्यक्ति कोई भी हो, सभी में एक सा भाव देखते हैं, एक समान भाव को लेकर के चलते हैं। वो सभी में परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं। तो नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा मैं इसको और भी एलिब्रेट कर देती हूँ। हैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही संब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता। तो इसमें है कि जब जिनके मन एक तत्व या समता में स्थित है, यानी मेरा मन यदि समभाव में स्थित है, तो मैंने अपने जन्म और मृत्यु दोनों भावों पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी इन चीज से मैं परे हो चुकी हूँ। बुद्धि अगर मेरा एकाकार हो चुका है, बुद्धि में अगर मेरे संभाव आ चुका है, तो मैं अवश्य ही जन कल्याण की भावना को देखती हूँ। और यदि मेरे मन में संभाव की भावना आ चुकी है, मन को यदि मैंने वश कर लिया है, तो कोई भी सिद्धि, नव द्वार के द्वारा कोई भी सिद्धि मेरे लिए अप्राप्य नहीं रहता है। जब ज्ञान को मैंने, अपने बुद्धि को मैंने संभाव में देख लिया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, तो उसमें अगर मैंने परमात्म तत्व की प्राप्ति कर ली है, यानी सामने जो भी व्यक्ति है, सामने जो पशु है, सामने जो पक्षी है, सामने जो पेड़ पौधे हैं, उन सब में मैंने अगर परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा तत्व की अनुभूति करनी शुरू कर दी, तो यहाँ से जन कल्याण की भावना उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और हम कल्याण तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। हम स्वयं निर्दोष बन जाते हैं। निर्दोष का मतलब होता है कि राग, द्वेष, भय इन सब से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम इन सब से मुक्ति लेते हैं तो हम जन्म और मृत्यु के जो बंधन है, जो बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, अपने कर्मों के बंधन से जो हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, अपने जन्मों को प्राप्त करते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, उन सबसे हमें बंधन मुक्त हो जाते हैं। जब भी कोई भी जन्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब आप पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब जाके पुनर्जन्म होता है, जहां तक मेरा सोचना है। लेकिन जब आप संभाव की स्थिति देखोगे, परमात्मा तत्व की स्थिति हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में देखना शुरू कर दोगे, तो ईश्वरत्व की प्राप्ति वहां पर हो जाती है। मेरे दोनों श्लोक का जो तात्पर्य था
संभाव के तरीके से अगर आप किसी के साथ में व्यवहार करते हैं तो आप परमात्मा की स्थिति में आ जाते हैं, आप निर्दोष हो जाते हैं परमात्मा की तरह, और जब निर्दोष हो जाते हैं तो आप जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। रेणु दी, अब आवाज आ रही है भाभी? जी अब आ रही है। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। Thank you. और नेक्स्ट श्लोक के लिए मैं श्याम सुंदर जी को इनवाइट करूंगी। भाभी थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। सभी को श्याम राधे सुंदर जी प्लीज वेलकम। जी भैया आइए। राधे। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। ये 20वां श्लोक मुझे पठन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। न प्रस्यते प्रियम प्राप्य नोदिजेते प्राप्य चा प्रीतम स्थिर बुद्धि श्रमणो ब्रह्म विद्य ब्रह्मणि स्थित। प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो। स्थिर बुद्धि वाला, मूर्ता रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। प्रिय और अप्रिय प्राप्त होने पर भी साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होनी चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का यह अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ के प्रति राग या द्वेष है। प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों को प्राप्ति के ज्ञान के ही प्रिय और अप्रिय प्राप्त कहा गया है। स्थिर बुद्धिम, स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता। यह ज्ञान करण निरपेक्ष होता है। ब्रह्मवित्, परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा अनुभव होने से अनुभविता और अनुभव की अनुभव्य यह त्रिपुटी नहीं रहती। और इसके अंदर ये ब्रह्मणी स्थित पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुष को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में अपनी स्वाभाविकता स्थिति का अनुभव होता रहता है। थैंक यू माय साइड। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू लीडर्स जिन्होंने भी श्लोक की व्याख्या करी। और मैं तिलक भाई साहब को इनवाइट करूंगी यहाँ पे। तिलक भाई साहब प्लीज आए और नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। थैंक यू रेणु जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, सुप्रभात। जो आज हमने 10 श्लोक पढ़े, और जैसे कि अभी एक जी ने उस दिन बोला भी था कि जिन्होंने नहीं पढ़े उनको निश्चित रूप से कुछ खास नई बात नहीं लग रही होगी, और कुछ मायने अगर हम कहें तो होगा भी शायद ऐसा ही, शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर पूरी गीता की अपन बात करें तो निष्काम कर्म और सकाम कर्म, मैं, संसार और भगवान, इन 5 शब्दों के 5 बातों के बीच में ही तो पूरी गीता घूम रही है ना। इन 5 बातों को ही हम हर जगह, हर चैप्टर में, हर श्लोक के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हर कोई अपने आप को अपने अपने तरीके से इन चीजों को समझा रहा है। मेरे हिसाब से सकाम कर्म का मतलब क्या है? एक संशय या एक कंफ्यूजन, संदेह तो अभी तक साथ साथ चलता ही चला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा ही है ना सभी के साथ में? रेणु जी आप बता सकते हैं, ऐसा ही है? जी भैया। हम अपने आप को किस तरह से सकाम कर्म को लेके समझा रहे हैं, या निष्काम कर्म और सकाम कर्म का फर्क हम अपने आप को कैसे समझा रहे हैं, या फिर मैं, संसार और भगवान, ये क्या मामला है, इन सब को हम अपने आप को जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा एक सीरीज सी चला दे कुछ दिनों के लिए, जिसमें जो भी लोग बताना चाहें कि मैंने सकाम कर्म का अर्थ ये समझा है, और फिर वो बतावे कि ये इस घटना से या इस तरह की प्रक्रिया से ये सकाम कर्म है, ये निष्काम कर्म है, ये मैं, ये मेरा संसार और ये मेरा भगवान। तो मेरा हटाने की ही सारी बात है। तो मैं, मेरा भगवान, मेरा संसार भी लास्ट में खाली भगवान में कन्वर्ट हो जाएगा। ना मैं रहेगा, ना मेरा संसार रहेगा, ना मेरा भगवान रहेगा। इस सीरीज के अंदर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट करें। तो सभी को, जिन्होंने अभी तक सिर्फ अपने अपने तरीके से अपने आप को समझाया हुआ है उनको भी, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं जाना समझा उनको भी एक हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि हम जो जर्नी गीता की कर रहे हैं, जिन
चीजों के साथ में हम अपने आप को मैं बोलूंगा कि एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सबको हम अपने अपने तरीके से एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आज भी टाइम हो तो कुछ एक आधी चर्चा कोई व्यक्ति करना चाहे तो अभी भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू रेणु जी। तिलक भाई साहब, अभी हमारे पास 8-7 हो चुके हैं हमारे पास जी, ठीक है, तो आप अभी विवेक जी को इनवाइट कर सकते हैं। और हाँ, तो फिर विवेक भैया जैसे कहेंगे वैसे कर लेते हैं। थैंक यू तिलक भैया, थैंक यू सो मच। सो विवेक भैया आपको इनवाइट करेंगे यहाँ पर, प्लीज आके हमें गाइड कीजिए। मैंने विवेक भैया को थोड़ी देर पहले तो देखा था, अभी मालूम नहीं। शायद अभी लेफ्ट हुआ है उनका। हाँ। जी, चलिए, तो कल की मीटिंग के लिए नॉमिनेशन जो लेना लेके होस्ट के लिए भैया वो तो उसमें हो जाएगा, ग्रुप में हो जाएगा। सो आप ही, अगर हमारे पास अभी 2-3 मिनट बचे हैं, आप ही आगे कुछ और एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। चलिए बात करते हैं जो मैं, मेरा, संसार और भगवान, उसकी बात जो अभी लास्ट में 20वें श्लोक में ब्रह्मणी स्थित के अंदर बताया गया है। यद्यपि एक वस्तु दूसरी वस्तु में स्थित होती है ना, किसी न किसी चीज के अंदर कोई न कोई दूसरी चीज भी होती है, लेकिन ब्रह्म में इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है। नहीं। कारण क्या है कि ब्रह्म का अनुभव होने पर सर्वत्र एक ही ब्रह्म ही रह जाता है। यानी कि हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिक तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो जो मान लीजिए मेरे सामने कुछ फर्नीचर रखा हुआ है, तो फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर है क्या, उसके अंदर क्या है, लकड़ी है ना। और आगे बात करेंगे तो लकड़ी क्या है, पेड़। चलिए मान लिया पेड़ है, और पेड़ फिर क्या है, प्रकृति का रूप भैया। प्रकृति क्या है, जो ईश्वर के द्वारा प्रभु हमें के द्वारा। जी जी दीदी प्लीज वेलकम। जी ठीक है। और प्रभु पे वापस बात आ गई, बात तो अपने को वहीं करनी थी ना, प्रभु की बात समझनी थी। तो तो मामला सिर्फ और सिर्फ अपन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि लकड़ी जो है वो एक चीज है, सॉरी फर्नीचर है वो एक अभिव्यक्ति है या निर्मित किया हुआ क्रिएटिविटी है, और जिसके अंदर लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अगर हम सीधे एक जगह पे पहुंचना चाहे फाइनल शॉट के ऊपर, तो वो क्या है, एनर्जी है। साइंस के हिसाब से एवरीथिंग इज एनर्जी। अब वो जो फर्नीचर रखा हुआ है, जहां पर रखा हुआ है वो जगह भी एनर्जी है, फर्नीचर के आसपास जो कुछ रखा है वो भी एनर्जी है, फर्नीचर के अंदर जो कुछ रखा है वो भी एनर्जी है। तो साइंस हमें ये बताती है कि सब कुछ ही तो एनर्जी है ना। एनर्जी से अलावा दुनिया की जो प्राथमिक चीज है, प्राइमरी, सबसे पहले प्राइमरी एलिमेंट जो है वो क्या है, एनर्जी, और उसी से सब चीजें बनी हुई है, वही अलग अलग रूप के अंदर है। तो ठीक इसी तरीके से हम अपने रेफरेंस में इसको देखेंगे तो पहले हमें अपना मैं लगता है, फिर लगता है मेरा संसार, और फिर भगवान भी लगता है। लेकिन जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि हम भी भगवान का ही अंश हैं और आप भी भगवान का अंश है, दुनिया की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी भगवान का ही अंश है, तो सर्वत्र एनर्जी का समुद्र हमारे को दिखाई देने लगता है, और उसके अंदर मैं और मेरा संसार सब कुछ विलीन हो जाता है। अंत में जो एक एनर्जी का समुद्र दिखाई देता है, यानी कि सर्वत्र भगवान व्याप्त दिखाई देते हैं, वो ही यहाँ पर हमको इस पैरे के अंदर ब्रह्मांडी तत्व के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। सो सर्वत्र मूल रूप को हम देखें, अगर साइंस की भाषा में बात करें तो मूल रूप हो गया एनर्जी, और वैसे हम अपनी भाषा में बात करें तो मूल में सभी जगह जो कुछ भी है वो भगवान का ही सब कुछ एक विशाल समुद्र है, जिसके अंदर जो भी लहर उठ रही है, जिसका जो भी रूप बन रहा है, वो लहर का पानी, लहर के अंदर अगर हम खड़े हैं तो सब कुछ उस व्यापक स्वरूप शक्ति का ही एक प्रकट्य मात्र है, या कहें कि अलग अलग स्वरूप मात्र है। अदरवाइज सब कुछ एनर्जी का सागर है, वैसे ही सब कुछ भगवान है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सो बात हो रही है एनर्जी की, यूनिवर्स की और प्रभु की, तो सब आपस में मिले जुले हैं, तीनों के तीनों एक ही हैं अगर देखा जाए तो। थैंक यू तिलक भाई साहब, थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज श्लोकों को, नेक्स्ट श्लोकों को पढ़ें जरूर, तभी हम इसका मीनिंग भी समझ पाएंगे।
और लीडर से ये भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा बुक रीडिंग क्लब का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने आप को नॉमिनेट कर दें, कल किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाकी कल जैसा आज तिलक भाई साहब ने कहा था वो बात करने की, तो वो कल विवेक भाई साहब भी आके बात कर लेंगे, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू अगेन लीडर्स, थैंक यू सो मच तिलक भाई साहब। सो कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे। उससे पहले अफर्मेशंस के लिए, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, अफर्मेशंस के लिए भी बुलाना है। सो आई जस्ट चेक अफर्मेशंस के लिए। अफर्मेशंस के लिए जिस प्लीज उषा बोरा जो जी, जिन्होंने उषा नॉमिनेट, बोरा जी का था नाम। थैंक यू आशा। उषा भाभी जी प्लीज वेलकम। थैंक यू रेणु जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उषा बोरा है और मैं जोधपुर से हूँ। आप सभी हाथ जोड़ेंगे और मन ही मन मेरे साथ बोलेंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमबे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत ही आसानी से हर महीने 600+ पीवी का पर्सनल डिटेल करते हैं। मैं और मेरी टीम रोज डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम के सपने पूरे हो रहे हैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमबे बिजनेस बहुत ही सरल है और हम डायमंड एंड बियॉन्ड जानना मेरे लिए बहुत आसान है। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम के ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, पैसा मेरी तरफ खींचा चला रहा है। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। I am a diamond, I am a diamond, I am a diamond. Thank you. थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। सो मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं। लीडर्स प्लीज अपने आप को नॉमिनेट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, गो कैंप। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so Good much. diamond everyone.